बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास। हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ पर हम सीख रहे थे क्रोजन के बारे में। क्रोजन क्या है और उससे किस तरह बच सकते हैं ये हम देख चुके हैं। 4 मेथड अभी हमने पढ़े थे कि क्या क्या तरीके आप यूज़ करें और आप क्रोजन से बच सकते हैं। जो लास्ट मेथड हमने पढ़ा था मेटल कोटिंग का, वही हम आगे डिटेल से पढ़ने लगे हैं। उसमें जो पहला मेथड होता है वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बारे में हम पहले देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। किसी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो तो क्या क्या सामान आपको चाहिए होता है और किस मेथड को यूज़ करते हुए आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, जो कि बड़ा ही एक कारआमद मेथड है क्रोजन से बचने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? ठीक है जी, ये मेथड है, मेथड ऑफ कोटिंग वन मेटल, एक मेटल को ऑन द सरफेस ऑफ अदर मेटल, एक मेटल को दूसरे मेटल पर कोट करना विद द हेल्प ऑफ, किसके जरिए? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कि ये वो तरीका है जिसमें आप एक मेटल को लेते हैं, दूसरे मेटल के ऊपर, अदर मेटल के ऊपर आप उसकी तह चढ़ा देते हैं। किसकी मदद से चढ़ाते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। जो आपने इस बुक में पढ़नी है वो दो हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, और दूसरी है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। ठीक है जी, इन दोनों की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने यहाँ इस चैप्टर के अंदर सीखनी है और ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहली जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, वो आज हमने पढ़ लेनी है, अगली हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़नी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करने लगे हैं। ठीक है जी, सिल्वर को किसी दूसरे मेटल्स पर चढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करेंगे वो हम देखने लगे हैं। अब किसी भी मेटल की अगर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, जैसे कि यहाँ पे मैं सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूँ, एक चम्मच है मेरे पास लोहे का, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर मैं सिल्वर चढ़ा दूँ ताकि उस चम्मच को जंग ना लगे। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की मदद से मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। तो वही मेथड हमने यहाँ पर सीखना है कि ये किस तरह होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह होगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज होगी जिसे नाम देंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। ठीक है जी, ये वाला हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसके अंदर मैंने सॉल्यूशन डाला हुआ है, कोई एक सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है। जैसे कि सिल्वर की अगर आपने करनी तो सिल्वर का ही कोई साल्ट डालना पड़ेगा। ठीक है जी, जिसकी करनी हो उसी का कोई साल्ट डालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर साल्ट डाल लिया है जी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, AgNO3 मैंने यहाँ पर डाल लिया है। ये सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट की हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहाँ पर यूज किया जी, वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है जी, अब सिल्वर नाइट्रेट के अंदर इसे थोड़ा ऊपर बना लें ताकि अंदर हमने दो चीजें और शो करनी है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, काफी हद तक भरा हुआ है।
अब इसके अंदर मैंने क्या डाला हुआ है, इसके अंदर मैंने वो चीज भी डाली हुई है जिसकी मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, ठीक है जी, और वो चीज भी डाली हुई है जिससे मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। एक चीज मैंने ली है, ठीक है जी, और दूसरा मैंने यहां पर लिया है चम्मच। जिस चम्मच पे मैंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो भी इसी के अंदर डालना है। जैसे भी ये चम्मच बनेगा, ठीक है जी, बन गया चम्मच। ये मैंने एक चम्मच लिया हुआ है, ये मैंने सिल्वर का रॉड लिया हुआ है, ये वाला है रॉड है एजी का सिल्वर का, और ये वाला मेरे पास स्पून है, वो चम्मच है जिस पे मैंने करना है। अब इन दोनों को जोड़ना है बैटरी के साथ, ठीक है जी। अब ये वाला हमारे पास एक यहां पर एनोड है, दूसरा है कैथोड। अब ये वाला जो है हमारे पास, ये है यहां पर एनोड, और ये वाला जो है ये है यहां पर कैथोड। इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। अब ये वाला हमारे पास बन गया जी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया है ये वाला। अब यहां पर क्या होगा कि हमारे पास सिल्वर जो है इधर से एनोड के ऊपर, अभी हम पहले एनोड पे देखेंगे, फिर देखेंगे कैथोड पर, और फिर वो वाला रिएक्शन देखेंगे एनोड पर। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि एनोड पर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, एनोड पर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि सिल्वर अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि वो अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज करता है तो उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन याद करें कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो सिल्वर में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर सिल्वर की ऑक्सीडेशन होगी है, सिल्वर आयन क्या करेगा, यहां से निकलेगा, इधर को जाना शुरू हो जाएगा। क्यों इधर को जाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुकी है, अब उसकी होनी है रिडक्शन, हो जाएगा यहाँ पर। इसके अंदर भी सिल्वर आयंस मौजूद हैं, जब आप करंट गुजारेंगे तो इसके अंदर जो सिल्वर आयंस हैं वो भी वहाँ पे मूव आउट कर रहे हैं। ये वाला भी सिल्वर आयन बन चुका है, तो वो सिल्वर आयन क्या करेंगे, इधर जाएंगे इस चम्मच के पास। चम्मच के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और इस पर चिमट जाएंगे। वही आयंस एक एक करके इस पर चिमटते जाएंगे और सारे चम्मच के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी कोटिंग हो जाएगी। सिल्वर गया कहां गया जी, कैथोड पे। अब हम कैथोड पे देख रहे हैं, कैथोड पे क्या होता है, हमने कहा है कि एनोड पर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन, तो कैथोड पर हमेशा होती है रिडक्शन। ये बात भी आपने याद करनी है। अब रिडक्शन कैसे होगी, सिल्वर आयन आएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा, फिर से वो सिल्वर बन जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखें कैथोड पर, यहां से एनोड से क्या करेंगे, सिल्वर आयंस निकलते जाएंगे और जाते कहां जाएंगे, कैथोड पर। यहां पर उनकी क्या होती रहेगी, ऑक्सीडेशन, यहां पर जाके क्या होती रहेगी, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन से सारे सिल्वर आयंस यहां से निकलेंगे। जितनी देर तक आप ये काम चलते रहने देंगे ये काम, उतनी ही ज्यादा कोटिंग होती जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपने पतली सी कोटिंग करनी है तो थोड़े टाइम के लिए आप इन दोनों को रखें, बैटरी से करंट सप्लाई करें तो थोड़ा सा उस पर लेयर आ जाएगी सिल्वर की। अगर आप चाहते हैं कि मोटी तय चढ़ानी तो आप ज्यादा टाइम तक इसे रखें तो एक मोटी तय उसके ऊपर चढ़ जाएगी, उस स्पून के ऊपर मोटी तय सिल्वर की चढ़ जाएगी। तो क्या करेंगे हम कि सिल्वर को हमेशा एनोड पर रखेंगे, उस स्पून को हमेशा कैथोड पर रखेंगे। फिर क्या होगा, करंट पास आउट करेंगे बैटरी के जरिए, फिर सिल्वर आयंस बनेंगे इस तरह। वो आयंस जाएंगे इधर, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर जाकर वो इससे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके अब खुद रिड्यूस होके वहां पर उसके साथ चिमट जाएंगे। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। इसमें क्या किया है हमने, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से
हमने प्लेटिंग की है एक मेटल की दूसरे के ऊपर। ये एक मेटल था सिल्वर, वो स्पून हमारे पास लोहे का था, तो ये एक मेटल उसके ऊपर क्या हो गया, प्लेट होना शुरू हो गया, उसके ऊपर इसकी तय जमना शुरू हो गई। तो इस तरह इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसके अंदर कैथोड और एनोड होता है। जिस मेटल को आपने कोट करना है वो हमेशा एनोड पर रखा जाता है, और जिस पर कोट करना है वो हमेशा कैथोड पर रखा जाता है। ये हमेशा इधर आएगा, इसके ऊपर कोट होना शुरू हो जाएगा। ये काम इधर होगा लेफ्ट साइड पे, और ये वाला काम इधर होगा राइट साइड पे। ये दोनों काम होके आपके पास जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सिल्वर यूज़ किया है, आप सिल्वर की जगह क्रोमियम कोई भी और मेटल यूज़ करें, काम यही होगा और उसके ज़रिए आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।